साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, पटना से खबर आ रही है कि एक बैंक मैनेजर की लाश कुएं से बरामद हुई है। मैनेजर का नाम है अभिषेक वरुण, और ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो अभिषेक वरुण थे, ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मैनेजर थे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है वो एक, आप कह सकते हैं, बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब लोगों का बीमा करती है। और इसी की जो शाखा है, इसका जो ब्रांच है पटना के कंकड़ बाग में, उसमें ये तैनात थे। 2-3 दिन पहले इनके एक दोस्त की एनिवर्सरी पार्टी थी, यानी शादी की सालगिरह की पार्टी थी। तो उसमें ये गए थे। एक गणपति वाटिका हॉल करके है, पटना में बैंक्वेट हॉल कह लीजिए। तो वहीं पर ये पार्टी थी। इसमें ये सपरिवार गए थे, यानी अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ गए थे। और 10 बजे के रात तक खूब वहां पर पार्टी हुई, खाना पीना हुआ। लगता है खाना कम और पीना ज्यादा हुआ। और 10 बजे बाद जब ये बाहर निकले तो इन्होंने अपनी बीवी और बेटी से कहा कि तुम लोग घर चली जाओ और मैं आता हूं। तो बीवी अपनी बेटी के साथ घर चली गई, और ये जो अभिषेक वरुण थे, ये एक्टिवा स्कूटी से घर लौटने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल ये लड़खड़ा रहे हैं, इनकी स्कूटी इधर उधर हिल रही है, ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, लग रहा है कि कुछ नशे में है। उसके बाद आधी रात को इनकी बीवी को इनका फोन आया, अभिषेक वरुण का। उस फोन में इन्होंने कहा कि अरे दरवाजा खोलो यार, दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। उसका ऑडियो वायरल हुआ है। और इनकी बीवी कहती है कि अरे आप घर पर हैं ही नहीं, आप कहां से बोल रहे हैं। और ये कह रहा है कि अरे मेरी कमर पर गाड़ी चढ़ गई है, कमर में बहुत दर्द है, दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगा यार, दरवाजा खोलो। और इनकी बीवी बहुत घबराई हुई है, रोने लगती है कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं। और फिर ये कहता है कि मैं तुमको लोकेशन भेजता हूं, मुझे जल्दी ये करो वो करो। बहुत इस तरह से हंगामा होता है। उसके बाद जब ये नहीं घर लौटे अभिषेक वरुण, तो कंकड़बाग थाना को सूचना दी गई कि इस तरह अभिषेक वरुण लापता हो गए। अब कंकड़बाग थाना वालों ने कहा इनके परिवार को कि हमारे इलाके में वीआईपी मूवमेंट है, यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुजरेंगे, तो हम लोग सब उन्हीं को एस्कॉर्ट करने में लगे हैं, उन्हीं के लिए सड़क साफ करने में लगे हुए हैं, तो बाद में हम खोजेंगे। इसी बीच जो अभिषेक वरुण के जो साले हैं वो कुछ लोगों को लेकर निकल गए। उसके बाद सुबह होते होते क्या हुआ कि पटना के बेऊर थाना क्षेत्र में एक जगह है हसनपुर, वहां एक सुनसान जैसी जगह में एक कुआं है, सूखा कुआं है, यानी अब उससे पानी नहीं निकलता है, लेकिन गहरा कुआं है और ठीक से उसको ढका भी नहीं गया है। उस कुएं से लाश निकलती है अभिषेक वरुण की, उनके ऊपर उनकी स्कूटी भी मिलती है। फिर हंगामा होता है, ये बड़ा मामला है, सनसनीखेज। तो सिटी एसपी पहुंचते हैं, सीनियर एसपी पटना पहुंचते हैं, मीडिया वाले पहुंचते हैं। इनका सब कुछ सलामत है, मतलब जो इनका वॉलेट है जिसमें पैसे हैं, जो घड़ी वड़ी जो भी है, मोबाइल वोबाइल सब सलामत है, कुछ लापता नहीं हुआ है। अब इसको लेके देखिए, कयासों का बाजार बहुत गर्म है। अब जो इनके पिता हैं, उनका कहना है, अभिषेक वरुण के पिता का, कि ये तो मतलब मर्डर है, मेरे बेटे का खून कर दिया गया है। उसको बुला के कुछ उसके दोस्तों के साथ उसके पैसे के लेन देन का कुछ चल रहा था झंझट, उसमें मेरे बेटे की हत्या हो गई है। इनकी माँ का भी वही कहना है, इनकी जो सास ससुर, इन लोग का, मतलब इसकी पूरी फैमिली का ये कहना है कि ये हादसा नहीं है, ये हत्या है।
कत्ल किया गया है और कत्ल के बाद लाश फेंक दी गई है। और जो पुलिस वाले पहुंचे हैं उनका कहना है, प्रथम दृष्टया कहना है, मतलब प्राइमा फेसी जिसको कहते हैं, कि पहली बार में जो लगता है, पहली झलक में लग रहा है कि ये हादसा है, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ है, दुर्घटना से इनकी मौत हुई है। अब मैं जब आपको पुलिस के बारे में बता दूं कि जब भी कोई लाश मिलती है तो आगे तो उसका पोस्टमार्टम होता ही है, पोस्टमार्टम तो डॉक्टर करता है, लेकिन जब वहां पुलिस पहुंचती है तो उस लाश का एक तैयार किया जाता है, उसको इनक्वेस्ट कहते हैं। वो बाकायदा एक फॉर्म होता है जिसको इंग्लिश में इनक्वेस्ट कहते हैं, हिंदी में मृत्यु परीक्षण रिपोर्ट कहते हैं, और यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा वगैरह में, कुछ राज्यों में इसको पंचनामा कहते हैं। तो पुलिस एक पंचनामा तैयार करती है और पंचनामा में पुलिस ये लिखती है कि पहली नजर में देख के मौत की क्या वजह लग रही है, और पंचनामा के बाद ही, इनक्वेस्ट के बाद ही वो उस लाश को डॉक्टर के पास पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अभी देखिए इस मामले में, यानी कि अभिषेक वरुण की मौत के मामले में जो मेरी जानकारी है, अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है तो उस वजह से अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई बातें पता चलती है। जैसे कि एक बात क्या पता चलेगी, मान लीजिए उनके फेफड़े में पानी है, तो उससे ये पता चलेगा कि जब वो कुआं में गिरे थे अभिषेक वरुण, ऐसे तो कुआं सूखा था, ज्यादा पानी उसमें था नहीं, लेकिन यदि कोई पानी वाला कुआं रहता और तब फेफड़े में पानी पाया जाता तो पता चलता कि जब वो गिरे थे तब वो जिंदा थे और सांस लेने के दौरान पानी अंदर गया है। और यदि हत्या करके लाश फेंकी जाएगी तो उसके फेफड़े में, उसके लंग्स में पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि मौत के बाद तो आदमी सांस लेना बंद कर देता है। तो ये सब बातें जो गहराई की चीज है वो थोड़ी पोस्टमार्टम से पता चलती है। इसमें सूखा कुआं की वजह से पानी वाला फैक्टर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब पोस्टमार्टम से भी मुझे एक दिलचस्प बात याद आई कि यहाँ डॉक्टरों की हैंडराइटिंग इतनी खराब होती है, मुझे लगता है पूरी दुनिया भर में, कि डॉक्टर लोग जो लिखते हैं वो खुद ही पढ़ पाते हैं, दूसरा आदमी नहीं पढ़ पाता। मैं जब बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में था, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो बहुत सारे इस तरह के मामले, हत्या के मामले और ये सब के मामले मेरे पास आते थे, फाइलों पर आते थे, मैं उन पर नोटिस लिखता था, फिर वो चेयरमैन के पास जाते थे। और बहुत सारी फाइलों में जो पोस्टमार्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम रहता है, जिसमें डॉक्टर को लिखना पड़ता है कि मौत की वजह, उसमें इतनी खराब हैंडराइटिंग में डॉक्टर लिखता है कि आप पढ़ ही नहीं सकेंगे कि मौत की वजह क्या थी। एक बहुत गैर जिम्मेदारी वाली बात है। और बहुत सारी फाइलों पर मुझे ये लिखना पड़ता था कि इस डॉक्टर को खुद बुला के पूछा जाए कि आपने ये लिखा क्या है, हम तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा ऐसा, मतलब आप इसको मजाक तो नहीं कर सकते क्योंकि एक सीरियस बात है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि डॉक्टर की खराब हैंडराइटिंग की वजह से पुलिस वाले पढ़ ही नहीं सकते हैं कि मौत की वजह क्या हुई। अब आप पूछेंगे कि इसमें मेरा क्या मानना है, ये जो अभिषेक वरुण की हत्या हुई है। तो देखिए, फिर वही मैं कहूंगा, प्राइमा फेसी जो है, प्रथम दृष्टया जो है, मुझे लग रहा है कि मामला दुर्घटना का ही है, हादसा का है। मर्डर मुझे इसमें उतना नहीं लग रहा है, सुसाइड की भी बात नहीं लग रही है। इसकी वजह यह है कि एक तो सीसीटीवी फुटेज जो आया है उसमें ये जो बंदा था अभिषेक वरुण, ये लड़खड़ाते हुए देखे गए हैं। उनकी वाइफ ने भी जो मीडिया को इंटरव्यू दिया है, उसने माना है कि उसके हस्बैंड ने शराब पी रखी थी। उसने साफ साफ कहा है कि फ्रेंड सर्किल में थे, उसने दोस्तों के साथ शराब पी। उसकी वाइफ भी मान रही है। सीसीटीवी फुटेज में भी वो लड़खड़ाता देखा गया है। और सबसे बड़ी बात, जो उसका ऑडियो वायरल हुआ है, जो वाइफ के साथ उसकी बातचीत फोन पर हुई है, उसमें बातचीत से ही लगता है कि आदमी काफी ज्यादा नशे में है और वो डिसओरिएंटेड है, मतलब उसको पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है, कैसे है, क्यों है। क्योंकि उसकी बात से ऐसा लग रहा है कि उसको प्रतीत हो रहा है कि वो अपने घर के दरवाजे के सामने है, क्योंकि बार बार वो कह रहा है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब बताइए, कुआं में गिरा हुआ कोई आदमी या बाहर में कहीं गिरा हुआ आदमी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो अपनी वाइफ से कैसे कर सकता है? मतलब वो पूरी तरह से नशे की वजह से कंफ्यूज हो गया था। आप देखिए, इसमें बहुत सारे और मामले आएंगे। मामले की जितनी पड़ताल होगी, एक तो फिर मैं आपको याद दिलाता हूं कि पलटू राम ने, यानी नीतीश कुमार ने, बिहार में शराब बंदी कर रखी है, दारू बंदी कर रखी है। 2016 से ही बिहार जो है एक ड्राई स्टेट है,
यानी यहाँ दारू बेचना, पीना, पिलाना सब मना है। और उसके लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। एक अलग मद्य निषेध विभाग है। इसको रोकने के लिए कई बार कहा जाता है कि ड्रोन की मदद ली जाएगी शराबियों पर नजर रखने के लिए, तेलंगाना से कुत्ते मंगाएंगे मुंह सूंघने के लिए। बहुत सारी नौटंकी होती है। और वहां राजधानी पटना में एक पार्टी हो रही है पुलिस की नाक के नीचे बीच शहर में, और उसमें शराब पी जा रही है, पिलाई जा रही है। तो इसमें तो भाई जो भी गणपति हॉल है, जो भी हॉल है, उनके मैनेजर और उनके बाकी लोगों से पूछताछ होनी चाहिए कि भाई ये आपने क्या मजाक बना रखा है, नशाबंदी में आप दारू पिला रहे हैं। जिस जिस भाई साहब ने पार्टी की थी, जो होस्ट था, जो मेजबान था, उससे भाई होनी चाहिए पूछताछ कि आप भाई किस खुशी में शराब पिला रहे हैं, और आपने शराब मंगाई कहाँ से इस शराबबंदी वाले बिहार में। तो ये एक अलग मुद्दा है, जिस पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूं कि बिहार में जो शराबबंदी है वो सिर्फ कागजों पर है। असल में शराब माफिया इतना पावरफुल है कि यदि आपके पास पैसे हों और कांटेक्ट हो, संपर्क हो, तो जिस ब्रांड की शराब चाहिएगा वो आपके घर पर होम डिलीवरी कर दी जाएगी, पिज्जा की तरह घर पर पहुंचा दिया जाएगा। और ये बात सिर्फ राजधानी पटना में नहीं, बिहार के छोटे छोटे कस्बों और घरों में है। अब इसी दारू से जुड़ी ये बात है, तो इसको मैं आपको बताता हूं कि ये दारू कितनी खराब चीज है और किस तरह एक आईपीएस ऑफिसर की जान उसकी ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान चली गई थी। उस आईपीएस ऑफिसर का नाम था मनोमुक्त मानव। वो रहने वाला था हिमाचल प्रदेश का, और 2013 बैच 2013 बैच में वो आईपीएस बना। अब आईपीएस लोगों की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, जो बुनियादी प्रशिक्षण होता है, वो हैदराबाद में होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है। तो उसी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में मनोमुक्त मानव पहुंचा। मैंने भी वही ट्रेनिंग दी है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उसका कैंपस है, एक छोटा मोटा शहर ही समझ लीजिए उसको। अब आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है उसमें स्विमिंग सीखना कंपलसरी होता है, मतलब तैराकी जो है उसको सीखना जरूरी है, अनिवार्य है। और उसके लिए एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है तैराकी सिखाने के लिए। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, मतलब ओलंपिक प्रतियोगिताओं में जितना बड़ा स्विमिंग पूल रहता है उतना बड़ा वो तैरने की जगह बनी हुई है। और स्विमिंग पूल के ठीक किनारे पर ऑफिसर्स क्लब है। अब ये जो ऑफिसर्स क्लब है, इसमें पहले दारू पीने का भी उत्तम प्रबंध हुआ करता था। मतलब उसमें शाम के समय लोग बैठ के, फैकल्टी वाले भी, यानी कि जो वहां पर पढ़ाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह भी आते थे, वो भी दारू पीते थे। जो ट्रेनिंग वाले भी थे वो भी दारू पीते थे। सब जाम से जाम छलकाते थे। मेरे जैसे कुछ लोग थे जो ऐसे ही जहां पर जाकर कुछ पेप्सी वेप्सी पीते थे। तो वो वहां ऑफिसर्स क्लब है। अब ये जो मनोमुक्त मानव था, ये शाम के समय गया अपने एक बैचमेट के साथ, और ये दोनों लड़के दारू पीकर बिल्कुल, इसको कहते हैं, टल्ली हो गए। और उसके बाद दोनों ने कहा कि हम लोग अब स्विमिंग करने चलते हैं। और कपड़े उतार के ये दोनों कूद गए स्विमिंग पूल में। उसमें से एक लड़के को लगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, मैं नशे में नहीं तैर पा रहा हूं, वो तुरंत बाहर निकल गया। लेकिन ये जो दूसरा आईपीएस था, मनोमुक्त मानव, ये निकल नहीं सका। और इतना ज्यादा नशे में था, इतना नशे में था कि ये डूब गया, स्विमिंग पूल में डूब गया। बताइए, ट्रेनिंग के दौरान स्विमिंग पूल में डूब के वो आईपीएस मर गया। और थोड़ी देर बाद उसकी लाश ऊपर में फ्लोट करने लगी। अब इसको लेके हंगामा मच गया। ये 2014 की बात है, यानी कि मुश्किल से 1 साल की नौकरी की थी उसने, वो भी ट्रेनिंग में, और उसकी जान चली गई। उसके बाद हंगामा हो गया। पूरा पुलिस एकेडमी गृह मंत्रालय कंट्रोल करता है, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी गई कि भाई ये कैसे हो गया, एक आईपीएस ट्रेनिंग में कैसे मर गया। तो यहाँ से रिपोर्ट भेजी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी वालों ने कि उसने दारू पी रखी थी, दारू पी के तैरने लगा, उसमें उसकी मौत हो गई। अब इस बात पर गृह मंत्रालय को बहुत गुस्सा आ गया। होम मिनिस्ट्री का आदेश आया कि अब राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में दारू नहीं बेची जाएगी। यानी कि जो ऑफिसर्स क्लब है वहां दारू पर प्रतिबंध हो गया, बैन हो गया। अभी भी शायद वही स्थिति है। अभी अब वहां दारू बिकनी बंद हो गई है। मुझे अभी भी याद है कि एक मैं मिड करियर ट्रेनिंग के लिए गया था, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी गया था।
करियर के बीच में जो ट्रेनिंग होती है, तो वहां हम सबको कहा गया था एक एक पेपर प्रेजेंट करने के लिए कि आप पुलिस में क्या सुधार चाहते हैं। तो मेरे पेपर का नाम था बैटल अगेंस्ट द बोतल, मतलब बोतल के खिलाफ जंग। मैंने लिखा था कि ये जो दारू है ये पुलिस विभाग को बिल्कुल बर्बाद कर रही है, तबाह कर रही है। उस समय बहुत सारे अफसरों ने, मेरे बैचमेट्स ने भी, मेरे सीनियरों ने भी कहा था कि ये क्या मतलब फालतू पेपर है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। दारू पी के अच्छे खासे आईपीएस अफसरों को मैंने बर्बाद होते देखा है। और संयोग से ये मेरे पेपर देने के 2-3 साल बाद ये दुर्घटना हो गई और उसके बाद सबने महसूस किया कि दारू कितनी खराब चीज है। इसी से मिलती जुलती घटना एक 2018 की भी है। श्रीदेवी की घटना है। श्रीदेवी बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी। दुबई के एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में वो ठहरी थी और उसने काफी ड्रिंक कर रखा था। दारू पी के वो बाथटब में थी और दारू पीने की वजह से वो बाथटब, जो बहुत छोटा सा बाथटब होता है, उसमें उसकी जान चली गई। तो पूरी कहानी की शिक्षा ये है कि भाई, ये दारू पीना बहुत बुरी बात बला है ना। ये आपके शरीर का भी नाश करती है, ये आपकी आत्मा का भी नाश करती है। इसलिए हर जगह पर, हर मंच पर मैं लोगों को दारू के नुकसान बताता हूँ। एक ऐसा हमारा सोसाइटी हो गया है, लोगों को लगता है कि यदि हाई क्लास में जाना है तो एकदम टांग पर टांग चढ़ा के हाथ में दारू की बोतल, दारू का गिलास लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम हाई क्लास के नहीं कहलाएंगे। और मैंने बहुत सारे आईपीएस अफसरों को देखा जो छोटे छोटे कस्बों से आते थे, गांवों से आते थे, बिल्कुल ग्रामीण परिवार से, जिन्होंने छात्र जीवन में एक बूंद दारू नहीं पी। पहला काम वो ट्रेनिंग में आने के बाद करते हैं कि दारू पीना शुरू कर देते हैं और उसके बाद पूरी जिंदगी अपनी तबाह करते हैं। तो ये देखिए कितनी ट्रेजिक मौत है जो अभिषेक वरुण की मौत हुई। दारू पी के ये बंदा मर गया। मैं इसकी बेटी को देख रहा था, छोटी सी बच्ची है, बहुत मुझे दुख हुआ कि उसके सर से पिता का साया उठ गया है। तो साथियों, ये जो मामला है अभिषेक वरुण का, इसमें हम लोग को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि ये हादसा है, एक्सीडेंट है, लेकिन पोस्टमार्टम में यदि कुछ अलग बात आती है या पुलिस की तफ्तीश में कुछ अलग बात आती है तो फिर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।